हेलो एवरीवन, मेरा नाम उत्कर्ष है और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ माय प्रैक्टिस ऑफ ब्रह्मचर्य। और इस प्रैक्टिस को करते हुए मुझे 7 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में शेयर करूँगा कि जब मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा था तो मेरा एक्सपीरियंस क्या था, और जब मैं इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा था तो मैंने क्या चेंजेस ऑब्जर्व किए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन आई स्टार्टेड, पहले शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस को मैंने शुरू कहाँ से किया। सो आई वॉज वॉचिंग अ वीडियो ऑफ कैप्टन सिनबैड, और फिर मैंने एक बुक में कहीं पढ़ा भी था, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। उसमें उन्होंने बताया था द आर्ट ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। तो आई वॉज रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट एंड आई चोज टू पिक अप दैट प्रैक्टिस। मैंने ये सोचा कि मैं एक मंथ ट्राई करता हूँ, लेट्स सी क्या होता है। तो जब मैंने 1 मंथ इस चीज़ प्रोसेस को दिया तो 30 डेज आते आते तक मेरे पास इनफ कॉन्फिडेंस था और एक अलग तरह का इनर स्ट्रेंथ था जो मैंने महसूस किया। तो आई जस्ट थॉट कि आई विल कीप अप दिस प्रैक्टिस ओके फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स। तो जब 6 मंथ्स कंप्लीट हुए, आई फेल्ट इट इज़ अ एक चीज़ ये होता है, मैंने एक चीज़ फील किया कि आप इस प्रोसेस को तभी फॉलो कर सकते हैं, इस चीज़ को तभी फॉलो कर सकते हैं जब कहीं ना कहीं आपका विचार शुद्ध हो। जब आपका विचार शुद्ध होगा तो ही आप इस प्रैक्टिस को फॉलो कर पाएंगे। अगर नहीं तो फिर कहीं ना कहीं अपने अंदर जा करके कुछ चीज़ों को बदलना पड़ेगा, तभी कोई चेंज जो है हमें दिख पाएगा। तो विथ 6 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस आई फेल्ट कि मेरा जो माइंड है वो वंडरिंग में नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहा है। अगर मैं और बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन से वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। इट इज़ सिंगल माइंडेड। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने मन को यहाँ से लेकर के मैं इस जगह पे लेके आ सकता हूँ और फिर मैं काम को कर सकता हूँ। लेकिन अगर जब मैं प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा था तो व्हेन आई यूज़ टू डू एनी वर्क, तो अगर कोई टेम्पटेशन है या फिर ऐसा कुछ है तो वो माइंड वॉन्डर करता था। पर व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस प्रैक्टिस, ऐसा कोई वॉन्डरिंग वाला कोई सिनेरियो नहीं था। मैं जहाँ चाहूँ मैं अपने मन को वहाँ लगा सकता हूँ। तो इट इज़ दैट काइंड ऑफ पावर। एंड दूसरा चीज़ ये है कि इसका बाय प्रोडक्ट है एक चीज़, दैट इज़ वंस यू आर इन टू दिस प्रैक्टिस, एक चीज़ जो आपको फील होता है दैट यू गेट कॉन्फिडेंस। आपको बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस आता है। और जब आप चलते हो तो वो चीज़ आपको फील होता है। व्हेन यू वॉक यू फील दैट काइंड ऑफ एनर्जी, यू फील दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ विद इन यू। एंड दैट इज़, अगर मुझे ऐसा बोला जाए कि अब इससे पहले जा कर के मैं वो चीज़ को कंटिन्यू करूँ, बट आफ्टर डूइंग दिस थिंग आई पर्सनली फेल्ट कि दिस इज़ अ, आप द काइंड ऑफ एम्पावरमेंट यू फील फ्रॉम योर माइंड, दैट इज़ रियली ह्यूज। आप यू कैन जस्ट गो थ्रू एंड थ्रू एंड यू विल फाइंड दैट योर माइंड इज़ वेरी। अगर आपको ये प्रैक्टिस को पिकअप रखना है, इफ़ यू वॉन्ट टू कीप इट, देर आर फ्यू थिंग्स जो आपको करना पड़ेगा। दैट इज़ यू हैव टू स्वेट, बिकॉज इफ़ यू डोंट स्वेट दिस थिंग, इट इज़ गोइंग टू बी रिलीज बाय द बॉडी। सो वंस यू स्वेट तो वो आपके पूरे बॉडी में जाके वो चीज़ पचता है। हमारा जो विचार है वो शुद्ध हो, जब अंदर से वो विचार शुद्ध होगा तो ही हम इस प्रैक्टिस को पिकअप कर पाएंगे। एंड जब हम इसे इसका बेनिफिट्स हमें देखने को मिलता है, जब हमारे मन में इस चीज़ का बेनिफिट देखने को मिलता है, एंड थ्रू कॉन्फिडेंस